ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। जी हाँ, इन दिनों समाजवादी पार्टी में टिकट कटने से किसी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो कोई अपना गुस्सा दबा नहीं पा रहा है। सच तो ये भी है कि कोई प्रत्याशी सालों से मेहनत करता है अपने क्षेत्र में और कोई दल बदलू, कोई बाहुबली, कोई धन पशु जब संभावित उम्मीदवार का हक मार देता है तो गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं। 5 सालों की मेहनत अगर 5 मिनट में ध्वस्त हो जाए तो क्या कहिएगा। सीतापुर की सिधौली सीट से मनीष रावत को पूरी उम्मीद थी कि बस उनका नाम घोषित होने वाला है, लेकिन ऐन समय पर उनका नाम कट गया। सिधौली से समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करने वाले मनीष रावत की जगह हरगोविंद भार्गव को टिकट दिए जाने से सपाइयों में आक्रोश फैल गया। अखिलेश के विरोध में नारे लगाते लगाते मनीष रो पड़े। नहीं बता पाए किसी को, हमने किसी को नहीं बताया। जितने फोन आ रहे फोन नहीं उठा पा रहे हैं और जो रास्ते जितने थे हम लोग किसी को नहीं बता पाए। आप लोग सुन के आप लोग इतने लोग इकट्ठा हो गए, आप समझिए। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोग। अगर आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद बना रहेगा तो निश्चित जैसा जो आप चाहोगे हम लोग आपके साथ हैं। अब जो भैया आप फैसला क्या करना कर दिया तो ये हम लोग साथ हुआ है। तो जो हम लोग आपके साथ में जो निर्णय आप लोग लेंगे हम लोग करेंगे। तो भैया आप बीजेपी से टिकट लीजिए, आप जीत के आएंगे। चर्चा करो, आप ले ली, हम साथ हैं। आपको अरे आप कहीं से मिल लेंगे चुनाव बीजेपी खत्म कर देगी। आप जो निर्णय लेंगे हम लोग साथ हैं भैया आपके। चुनाव लड़ना है आपसे, आप जो निर्णय लेंगे हम लोग साथ हैं। सपा से पूर्व मंत्री ने भी बगावती तेवर दिखाए हैं। सपा से टिकट कटने से पूर्व मंत्री राजीव कुमार सिंह नाराज हुए। बाराबंकी जिले के दरियाबाद विधानसभा से 6 बार विधायक रहे पूर्व राज्य मंत्री राजा राजीव कुमार सिंह के पुत्र का टिकट कटने से समर्थकों में गुस्सा भड़का है। राजीव कुमार ने अपने पुत्र देश कुमार सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए संकेत दिए हैं। राजीव कुमार सिंह के पुत्र रिंकू ने कहा कि जब अखिलेश यादव अपने पिता की सीट करहल से चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता। समाजवादी पार्टी जो है इस समय टिकट बदलने जा रही है, आपका क्या कहना? आप पूरी बात देखिए समाजवादी पार्टी से हम ये जानना चाहेंगे कि हम में कहाँ से कमी रही कि जो हमने उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। और पार्टी को विगत 5 साल से हम लोग जब से 17 के बाद से चुनाव लूज हुए हैं तब से आज तक हम लोग जितने भी ये पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं बढ़ चढ़ के मैं और मेरी विधानसभा और मेरे सभी सहयोगी शुभचिंतक भाग लेते रहे। टिकट कटने की स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? देखिए, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब 2021 में जनवरी में मिलने गए थे तब हमने उनको अपना आवेदन पत्र दिया था। और वो भी राजनीतिक के मंझे हुए खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं और उनका आपने बयान सुना होगा कि वो पहली विधायकी लड़ने जा रहे हैं और अपनी पहली विधायकी वो करहल से लड़ने जा रहे हैं, जो उनकी पिताजी की धर्म राजनीतिक पृष्ठभूमि से। तो अगर मेरे पिताजी की सन 85 से ये धर्म ये कर्म भूमि रही है दरियाबाद, तो क्या मैं नहीं लड़ सकता हूँ? और मैं कहना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से भी कि हम कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने कोई पिता पुत्र और अपनी बहन बहनोई के लिए टिकट नहीं मांगा है। हमने अगर आवेदन किया है तो हम 2006 से समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं, जो इससे पूर्व जिला अध्यक्ष थे और जो उससे पूर्व जिला अध्यक्ष मौलाना मेराज साहब थे, उन लोगों ने हमें सक्रिय सदस्य बनाया था। और तब से 2006 से मैं लगातार अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने सभी दरियाबाद के क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग और भाइयों के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा हूँ। अगर
अगर पार्टी इस चीज को नहीं देख पा रही है तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे बड़ी विडंबना हो सकती है कि जो ये ना पहचान पाए कि उनका कार्यकर्ता किस विधानसभा में काम कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, जो सन 85 में मेरे पिताजी ने नारा दिया था, और वो नारा था बाहर और भीतर का। क्या दरियाबाद धरती खाली है वीरों से लड़ने के लिए जो आज बाहर से लाए जा रहे हैं कैंडिडेट? और अगर लाए जा रहे हैं तो उनका बताइए कि वो कितने काबिल हैं। सबसे वरिष्ठ इस जिला में सन 85 से 6 बार के विधायक मेरे पिताजी रहे हैं। सब इनके सामने जिले में जूनियर हैं। और अगर हम उधर एटा से टिकट कटने पर सपा कार्यकर्ता में बम्पर गुस्सा है। समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक अजय यादव अब बागी हो गए हैं और टिकट कटने पर अजय यादव भावुक होते हुए जमकर उन्होंने सपा के खलनायक पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर सपा पर जमकर आरोप लगाए हैं। मैं सत्य आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने जब अखिलेश यादव से समय मिला, मिलने के लिए 1-2 दिन मिल भी लिए थे, अपनी बात रख ली थी। उसके बाद जब जो मालूम पड़ा कि शायद कुछ न हो जाए, इसलिए वो खलनायक दिल्ली से चल के लखनऊ पहुंचा और मुझे मिले वहां, तो मैंने पैर छुए। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। जब मैंने पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने लात मार दी मेरे हाथों में और कहा कि जा, चले जाओ यहाँ से, टिकट विकट कुछ नहीं मिलेगी तुम्हें, जाओ जिसको टिकट दे दी उसको चुनाव लड़ाइए जाके, या तमाशा न करिए। इस तरह से मुझे अपमान किया गया है, इसलिए मैंने अपमान का बदला लेने के लिए, ये मेरा ही अपमान नहीं है, पूरे क्षेत्र का अपमान है, ये एटा का अपमान है, हमारे लोगों का अपमान है। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं बहुजन समाज पार्टी से लोगों के बीच में जाऊंगा, परिवार के साथ जाऊंगा। ये कहना चाहता हूँ। आप बहुत उदास हैं, कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को जबरदस्त तरीके से ठेस पहुंचाई गई रामगोपाल के द्वारा, तो जनता से क्या कहेंगे आप? उस खलनायक ने जो भी पहुंचाया है वो किसी से छुपा नहीं है, पूरी पार्टी भी जानती है। अजय तुम संघर्ष करो। ठीक है। कि मैंने एटा जनपद में जैसे ही प्रवेश किया, अजय यादव की असंख्य फौज ने मेरा स्वागत किया और भी वो इशारे में मेरे लिए बहुत बातें कह गए। उसके बाद मुझे कहना चाहिए, एक समाजवादी में उच्च स्तर पर एक खलनायक है जिन्होंने एटा को बेच दिया, फिरोजाबाद को बेच दिया और जनपदों को भी बेच दिया। आपको पता है, एटा जनपद की इस भूमि को, ये पावन भूमि थी, इस पर कब्जा लोग करना चाहते हैं, कभी प्लॉटों पर कब्जा हो रहे हैं। आपको ये बात किसी से छिपी नहीं है, किसी के खेतों पर कब्जा हो गए, किसी को झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया। इसलिए मैंने यही उचित समझा कि उस खलनायक से तो हमारी पार पड़ेगी नहीं ऊपर जाकर। माननीय अखिलेश यादव से तो एक बार अनुरोध कर भी लेते, लेकिन खलनायक जो हैं वो एटा को बर्बाद करना चाहते हैं और जो है अलीगंज को, यहाँ उन्हें एटा को भी अलीगंज बनाना चाहते हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं बहन जी के साथ, बहन जी के जो निर्देश होंगे उनका मैं पालन करूंगा। मेरे पिताजी भी, जब मुझे कहीं से टिकट मेरे पिताजी को नहीं मिली थी तो आरपीआई जो हाथी चिन्ह था वही एटा विधानसभा से मेरे पिताजी जीते थे। आज मैं आपको ये लग रहा होगा आपको कि ये आचार संहिता है, इस वजह से मैं भीड़ को नहीं लाया। कुछ सीमित लोगों से कहा है, अगर मैं भीड़ लाता तो एटा में जगह नहीं बचती। बहुत से लोग हमारे साथ ही रह गए और नहीं आ पाए। आप विश्वास कर लेना, आप लोगों की कृपा होगी, माननीय बहन जी की कृपा होगी, तो ये झोली बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।